कि अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि पोलर मॉलिक्यूल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे विद के सिंह में एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में सीखा था और मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे देखे जाते हैं। इसे देखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। यदि किसी मॉलिक्यूल का रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था 0 आता है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है और 0 नहीं होता तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर। फिर मैंने आपसे कहा था मैं आपको सिखाऊंगा कंपेयर कैसे किया जाता है डाइपोल मोमेंट्स को दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन को करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो आपका डाइपोल मोमेंट म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। यानी जो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज्यादा है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर देखूं, एक मॉलिक्यूल मेरे पास HF है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास HCl है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास HBr है और एक मॉलिक्यूल मेरे पास HI है। देखिए हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, बाकी को देख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा तो दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा। जैसे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन पे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा, डिफरेंस घटेगा तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यदि मैं ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स लिखूं, जैसे वाटर लिखा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा, हाइड्रोजन सेलेनाइड लिखा, हाइड्रोजन टेलुराइड लिखा। लीजिए पूछा गया इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाइए, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम। तो धीरे धीरे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए फिफ्थ ग्रुप में आ जाइए, नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया ले लीजिए, फॉस्फीन ले लीजिए, आर्सीन ले लीजिए। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं बेटा डाइपोल मोमेंट घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, ओनली एक्सेप्शन, केवल एक, ओनली एक्सेप्शन इज। और इसका जो एक्सेप्शन है वो ये है कि यदि हमारे पास एक CH3Cl है और एक CH3F है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस CF का ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है इसका। उसका रीजन है क्योंकि आपने कहा था डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर होता है Q into L। कहते हैं जो फ्लोरीन का साइज होता है इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने से L की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। Q ज्यादा जरूर है पर L बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि इसका रिजल्टिंग एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इसकी वैल्यू से कम हो जाता है। बाकी इसके बाद जैसे यूजुअल होना चाहिए था CH3Br और सबसे लास्ट में CH3। पर एक बात याद रखिए, इट इज द ओनली एक्सेप्शन, ये अकेला एक्सेप्शन है, इसके अलावा आप किसी और एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इसे देखकर। देखिए जरा वो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि उसने बोला आपसे कि एक आपके पास क्लोरोफॉर्म है और एक आपके पास फ्लोरोफॉर्म है। कह रहे बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो आपको लगेगा इसका, लेकिन नहीं इसका। मैंने बोला ना आपसे केवल एक एक्सेप्शन है CH3Cl और CH3F में, पर CHCl3 और CHF3 में हमेशा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बेटा? CHF3 का। यानी ये कोई एक्सेप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। तो वो एकमात्र एक्सेप्शन था जो आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है
वो सेम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कभी कभी इफ E and D is nearly same और से almost same, ये सेम हो जाए, तो कभी कभी हम दूसरा तरीका भी अपनाते हैं। जिससे एग्जांपल ले लेते हैं, उसने कहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया NH3, और कहते हैं कि इसके डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है NF3 से। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, AIPMT में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर भी हम इसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये आपका बना हुआ है, कहते बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका है। आइए खेलते, बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। यदि मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखता हूं तो ये वैल्यू होती है 3.0 और हाइड्रोजन की लिखता हूं तो ये वैल्यू होती है 2.1। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेटा 0.9। यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और नाइट्रोजन की है 3.0। इनका भी डिफरेंस देखो तो कितना आएगा 1। तो दोनों के डिफरेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट कैसा है, सेम। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा और किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसे केसेस में आप डाइपोल मोमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। लुक बताइए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इन शिफ्टिंग के कारण डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आएगी। क्लियर, ये NH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आई। और इधर यदि आप देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसमें जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आएगी वो किधर आएगी, इधर। ये डाइपोल इस डाइपोल से थोड़ा स्लाइटली बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि डिफरेंस स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है जो काम करती है बेटा, और वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। इसमें भी किधर होगी, इधर। कहते सर इधर क्यों? बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स से कहां जाना पसंद करते हैं, दूर की तरफ। ठीक है, इससे दूर की तरफ क्यों जाना पसंद करते हैं? मैं ऐसे समझाऊं कि इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ, क्योंकि लार्जर बड़ा फूला हुआ लोब है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट है। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट है, ऊपर की तरफ। तो इसके कारण भी डाइपोल मोमेंट होगा और उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। अब बताइए क्या वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे तो म्यू रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आइए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये डाइपोल मोमेंट है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, मतलब अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा होगा। देख लीजिए बेटा, कहीं कोई डाउट लग रहा हो? क्लियर। अब कहते क्या सर यही कारण है कि H2O का डाइपोल मोमेंट F2O के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा होता है। इसकी जरूरत क्या है भाई, H और O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, O और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। जहां END ज्यादा वहां डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट F2O से कैसा होगा, ज्यादा। क्लियर, ये पहला पॉइंट था जिसे हमने किसकी मदद से देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा और भी फैक्टर्स हैं which affects the dipole moment, जो इस डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, वो फैक्टर्स कौन से हैं, आइए सीखते हैं थोड़ा सा और आगे। केस नंबर सेकंड, आइए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि हमारे पास इन डाई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्या आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब समझते हैं? यानी ऐसी बेंजीन जिसमें कितने ग्रुप्स लगे हों, 2 ग्रुप्स, उसे कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब कुछ ऐसी बेंजीन कि ये हमारे पास क्या है, बेंजीन, और मैं इस बेंजीन में कितने ग्रुप्स लगा देता हूँ, 2। ये रहा ग्रुप नंबर 1 और इस पर एक ग्रुप और लगा दूंगा, ये रहा ग्रुप नंबर 2। और ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, सेम। जैसे आप इसको लगाया कहाँ पे, देखिए बेंजीन में दूसरे जेड को लगाने के 3 तरीके आपके पास हो सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हो सकते हैं बेटा, देखिए पहला, ये रही बेंजीन, एक जेड आपने यहां लगाया और दूसरा जेड लगा दिया इसके जस्ट पड़ोस में,
तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो डेरिवेटिव। इसी में यदि मैं इस पोजीशन पे लगाता हूं z एंड z, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड मेटा। और इसी में यदि मैं ऐसे लगाता हूं आमने सामने, तो इट इज सेड टू बी पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा। कहते हैं दोनों कैसे होनी चाहिए, z सेम। कहते हैं इफ बोथ द z आर सेम, इफ बोथ द ग्रुप्स, जो आपने z लगाए हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा जो म्यू ऑफ ऑर्थो होता है वो ज्यादा होता है म्यू ऑफ मेटा से, जो म्यू ऑफ मेटा होता है वो ज्यादा होता है म्यू ऑफ पैरा से। यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा, ऑर्थो वाले का, और सबसे कम किसका आएगा, पैरा वाले का। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, आप इनका वेक्टोरियल एडिशन निकालेंगे तो इसमें म्यू कितना आ जाएगा, 0। जब z कैसे हैं, सेम, तो यहाँ पर आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे कम होता है पैरा में। और ये पैरा के केस में जो डाइपोल मोमेंट है ये 0 भी हो सकता है और कभी कभी ये 0 नहीं भी होता। अब हमें ये चेक करना है कि पैरा के केस में डाइपोल मोमेंट कब 0 हो जाता है और कब 0 नहीं। आइए इसे सीखना है। फिलहाल तुम नॉर्मली बोलेंगे ऑर्थो का मेटा से ज्यादा, मेटा का पैरा से ज्यादा। शर्त है कि दोनों के दोनों z यानी दोनों के दोनों ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा खेलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक इसको समझने के लिए मान लीजिए उसने एक आपको दी है ये, इट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक उसने दी है आपको ये, इट इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। एक उसने आपको दी है ये, इट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो आप कहेंगे इसके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर विल बी दिस। क्लियर। अब मैं देखना चाहता हूं किस वाले को, केवल पैरा वाले को, इस वाले को। इसका डाइपोल मोमेंट कभी कभी 0 होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका म्यू 0 है, जबकि इसका म्यू 0 नहीं है, इसका भी म्यू 0 नहीं। कैसे निकालेंगे, वही वेक्टोरियल एडिशन से वेक्टर्स को ऐड करना। आपने फिजिक्स में सीखा होगा, आपको आता होगा बेटा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो बेटा हमें ये देखना है कि किस केस में पैरा में म्यू 0 होता है और किस केस में 0 नहीं होता। ये मैंने आपको बता दिया, वेक्टोरियल एडिशन से आप इसे आराम से देख सकते हैं, वेक्टर्स का एडिशन करना आपको आता होगा। चलिए देखते हैं पैरा का केस। आइए सुनिएगा, पहला पॉइंट नंबर 1 कहते हैं इफ, यदि Z जो आपका ग्रुप है इज मोनोएटॉमिक, यदि ये मोनोएटॉमिक है तो नो डाउट आपका म्यू रिजल्टिंग हमेशा 0 होगा। तो सर मोनोएटॉमिक कैसा होता है बेटा, मोनोएटॉमिक का मतलब होता है यदि ये Cl है, यदि ये Br है, यदि ये I है, इस तरह का कोई सिंगल एटॉमिक ग्रुप है तो म्यू रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। किसके लिए, फॉर पैरा, फॉर पैरा। अब सवाल है सर मान लीजिए मोनोएटॉमिक नहीं है, तो दूसरे केस कहते हैं इफ ग्रुप Z इज पॉलीएटॉमिक, यदि ये पॉलीएटॉमिक हो गया है। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है तो उसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो 2 कंडीशंस होंगी। इसका म्यू रिजल्टेंट हो सकता है 0 हो और हो सकता है इसका म्यू रिजल्टेंट 0 ना। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। रीजंस होते हैं, आप कहेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप ऐसे याद रखिएगा। ये रहा बेंजीन और ये ग्रुप लगा है Z यहाँ भी और ये ग्रुप Z यहाँ भी। यदि ये ग्रुप Z क्या हो, सपोज करिए ग्रुप हो OH, ये ग्रुप हो OR, ये ग्रुप हो SH, ये ग्रुप हो SR, तो याद रखिए इन कंडीशंस में कभी भी इसका म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं है। रिमेंबर इसमें हमेशा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी और ये पोलर होगी। लेकिन यही फिर से देख लेते बेटा, ये रहा Z और ये रहा दूसरा Z। अब वो कह रहा है
कि यहीं पर Z बराबर कल CH3 हो जाए, Z बराबर NO2 हो जाए, ठीक, Z बराबर CN हो जाए, एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो, यानी आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। तो मैंने दो कैटेगरीज में बांट दिया है बेटा। यदि ये ग्रुप्स लगे हैं तो याद रखिए इसका म्यू रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। इसके अलावा ये ग्रुप या कोई और ग्रुप COOH, CHO, SO3H ये सब ग्रुप लगे हैं तो इसका म्यू रिजल्टेंट जीरो होता है हमेशा। क्या बात समझ में आती है? लीजिए ऐसे निकालते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डाइपोल मोमेंट्स या उनका कैरेक्टर कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, ऐसे कंपेयर किया जाता है। आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं। एल्कीन सिस एंड ट्रांस, यानी आइसोमर्स की बात करने आ गए हम लोग। सिस और ट्रांस एल्कीन्स की बात कर रहे हैं बेटा। यदि आपके पास एल्कीन्स हैं, कैसी हैं, सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स, यदि हम इनकी बात करें तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखिए जो म्यू ऑफ सिस होगा वो म्यू ऑफ ट्रांस से ज्यादा होगा नॉर्मल। सर एबनॉर्मली यदि कोई ग्रुप्स लगा देंगे तो देखेंगे, पर जनरली जो सिस फॉर्म होगी उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जो ट्रांसफॉर्म होगी उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। और जो ट्रांसफॉर्म है इसका डाइपोल मोमेंट याद रखिए जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि ये बराबर हो जीरो और हो सकता है कि ये जीरो के बराबर ना। कहते हैं ये जीरो होगा कब, यदि आपकी इफ जो एल्कीन है इज सिमेट्रिकल, यदि आपकी एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है, यानी बीच से तोड़िए लेफ्ट और राइट के पार्ट सेम है, और ये नॉन जीरो होगा इफ यदि आपकी यही एल्कीन कैसी हो जाए, इज अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल हो जाए। सर ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के क्या मतलब है? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का सिंपल सा मतलब ये होता है एल्कीन को बीच से तोड़िए, यदि उसका लेफ्ट और राइट का पार्ट सेम है तो आप बोल दीजिए सिमेट्रिकल, डिफरेंट है आप बोल दीजिए अनसिमेट्रिकल। सर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए आपको ये एल्कीन दी है CH3H, C डबल बॉन्ड HCH3, ये ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसे बीचों बीच से तोड़िए, यहां से तोड़ेंगे तो देखिए ये सिमेट्रिकल है। यदि सिमेट्रिकल है तो इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो। लेकिन यदि मैं एक तरफ तो CH3 लगाऊं और एक तरफ बेटा C2H5 लगा, अब ये अनसिमेट्रिकल हो गई, देखिए इसे तोड़ के कैसी हो गई, अनसिमेट्रिकल। तो इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा इट नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं। ऐसे देखा जाता है यदि एल्कीन सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट जीरो, अनसिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, यानी जीरो नहीं। चलिए एक लास्ट केस और समझते हैं। कहते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर ग्रुप्स, यदि डिफरेंट या अदर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो हम इसे कैसे चेक करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स। पहला कहते हैं इफ टू ग्रुप्स, यदि दो ग्रुप्स लगे हैं ऑफ अपोजिट इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट, यदि उनके इफेक्ट कैसे हैं, अपोजिट इंडक्टिव या मेसोमेरिक इफेक्ट। अपोजिट का मतलब होता है बेटा यदि एक का प्लस आई है तो दूसरे का माइनस आई, एक का प्लस एम है तो दूसरे का माइनस है। यदि टू ग्रुप ऑफ अपोजिट आई और एम इफेक्ट दे इंक्रीज द म्यू, ये म्यू या डाइपोल मोमेंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और यदि कहीं इफ टू ग्रुप्स ऑफ सेम आई और एम इफेक्ट वाले लगे हैं तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये क्या करेंगे, दे डिक्रीज द म्यू, ये डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे।
क्या आप समझते हैं आई और एम इफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लस आई या प्लस एम, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दूसरे होते हैं माइनस आई एंड माइनस एम, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट्स या मेसोमेरिक इफेक्ट किस तरह से वर्क करते हैं किसी पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट। सपोज करिए ये हमारा कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और इस पर हमने दो ग्रुप्स लगाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के लिए वो कह रहा है कि इधर जो ग्रुप लगाया है उसका इफेक्ट है प्लस आई और इधर जो लगाया है उसका इफेक्ट है माइनस आई। तो जरा देखिए ग्रुप जो यहाँ पर लगे हैं ये क्या करें, जो प्लस आई वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो इसके कारण डाइपोल की डायरेक्शन ये आएगी। जो माइनस वाला है वो अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण डाइपोल की डायरेक्शन ये आएगी। तो इन दोनों का जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो किसी भी एक वैल्यू से कैसा होगा, ज्यादा। और इसी को रिवर्स कर दीजिए जरा। रिवर्स कैसे करिए, ये आपका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बेटा और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे सपोज करिए कि हमने कोई भी दो ग्रुप लगाए हैं। एक ग्रुप लगाया है इसका इफेक्ट है प्लस आई और दूसरा भी सेम कैसा है प्लस। अब देखिए ये प्लस आई वाला इधर रिपेल करेगा, ये प्लस आई इधर रिपेल करेगा, तो एक डाइपोल की डायरेक्शन ये आएगी, एक डाइपोल की डायरेक्शन ये आएगी। यदि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो गया तो म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो म्यू रिजल्टेंट को कैसा कर देंगे, कम। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट और वेक्टर्स एक दूसरे को एडिटिव भी होते हैं और एक दूसरे से सब्ट्रैक्टिव भी होते हैं, कैंसिल भी कर देते हैं एक दूसरे को और जुड़ के वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट काम करते हैं। आइए इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमने मेथेन से एक एच हटा के Cl लगाया, तो जो मेथिल ग्रुप होता है बेटा, इस मेथिल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है इसको देखें तो इसका इफेक्ट होता है प्लस आई और Cl का जो इफेक्ट होता है ये माइनस आई। सेम है कि अपोजिट, तो ये म्यू को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पर इसी की जगह यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे सपोज करिए मैंने ले लिया CH2 और दो Cl लगा दिए Cl, तो अब यह दो Cl लगे हैं और इन दोनों Cl पे इफेक्ट आपको क्या मिलेगा बेटा, माइनस आई एंड माइनस। यदि दोनों का इफेक्ट माइनस आई है, सेम इफेक्ट है, तो ये म्यू वैल्यू को क्या कर देगा, कम। यानी मेथिल क्लोराइड CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो CH2Cl2 के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो इफेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, अपोजिट। बात समझ में आती है। आइए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम बेंजीन पर लगाते हैं, ये हमने बेंजीन ले ली है। ठीक, मैंने इस बेंजीन पर यहाँ पर OH लगाया है और यहाँ पर NO2 लगाया है। चलिए OH की जगह मैं CH3 लगा देता हूँ, मैंने CH3 लगाया है और यहाँ पर आपने NO2 लगाया है और यहाँ पर आपने CN लगाया। अब समझिएगा मेरी बात, फिर किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो CH3 का जो इफेक्ट है वो है प्लस M एंड प्लस I। कोई भी कंसीडर कर लीजिए। यहाँ ये NO2 का जो इफेक्ट है वो है माइनस M एंड माइनस I। तो ऊपर प्लस M है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये माइनस है, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इफेक्ट कैसा है, माइनस M माइनस I, इसका भी कैसा है, माइनस M माइनस I। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसमें जो आपका म्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। जबकि यहाँ आपका म्यू कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा। क्या बात समझ में आती है, देख लीजिए कहीं कोई डाउट, क्लियर है मेरी बात। तो ऐसे कंपेयर किए जाते हैं डाइपोल मोमेंट्स मॉलिक्यूल। आइए इन डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस देखना चाहता हूं, तो आइए देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं डाइपोल मोमेंट के, आइए इनको जरा देखना चाहते हैं। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। कहते बताइए इसमें किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था तीन डिफरेंट एटम्स, यदि तीन डिफरेंट एटम्स हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी इस केस में म्यू जीरो नहीं होगा। या SO2 में सल्फर पर एक लोन पेयर है, यदि लोन पेयर है तो इसका भी म्यू रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। CH2Cl2 फिर से तीन डिफरेंट हो गए, इसका भी म्यू जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आइए CO2,
कोई लोन पेयर नहीं है, AXN टाइप का है, यानी इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो आंसर हो गया 4। आसान सा क्वेश्चन सेम है, कहते सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा? बड़ा आसान है भाई, CCl4 का होगा सबसे कम, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा। NXN टाइप का है, कोई लोन पेयर नहीं है, बाकी सब में डाइपोल मोमेंट्स मौजूद होंगे। और क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा, कहते कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है? आप इसे अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा, सॉरी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। कह इनमें कौन सी स्पेसीज पोलर है? मैंने आपको सिखाया था बेटा, पोलर नॉन पोलर कैसे देखते हैं, आपको पता है। CO2 नॉन पोलर है, SO3 नॉन पोलर है, O2 नॉन पोलर है, केवल कौन पोलर आएगी? SO2 विल बी पोलर, केवल SO2 है जो पोलर आएगी। उम्मीद है क्वेश्चन आप कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन आसान से। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से बेटा, प्लीज। कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, यह कंपैरिजन है। आइए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आए हैं इस कंपैरिजन को, फिर से देख लेते हैं। NH3 NF3 में NH3 का NF3 से ज्यादा होता है, ये सही है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्थो से ज्यादा बिल्कुल नहीं होता, ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा से, यानी ये गलत है। पूछा है कौन इसमें इनकरेक्ट ऑर्डर है, तो आंसर ये इनकरेक्ट है। CH3Cl, ये भी मैंने आपको बताया था। SF4 का SiF4 से ज्यादा होता है, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा बेटा, लोन पेयर नहीं है, पर यहाँ लोन पेयर है तो इसका 0 नहीं। 6 क्वेश्चन देखिए, कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं, इनमें पोलर स्पीशीज कौन कौन सी हैं, इनमें कौन कौन सी है जो पोलर है। तो SF2 कैसी है? पोलर, क्योंकि यहाँ पे बेटा 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये तो आपकी पोलर हो गई। SF4 में आइए, SF4 भी आपकी पोलर है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर, ये भी पोलर हो गई। तो SF2 SF4 बोथ दोनों है, इसका मतलब ये दोनों पोलर हैं, पर SF6 में लोन पेयर नहीं है, तो ये कैसी है? नॉन पोलर। तो आंसर हो गया आपका 3rd। और देखते हैं क्वेश्चंस, लीजिए। कहते हैं इनमें किसका डाइपोल मोमेंट 0 है? आराम से आप इसे कर लेंगे, इसे भी कंपेयर कर लेंगे। इनमें कौन सी स्पीशीज पोलर हैं? दोनों के दोनों मॉलिक्यूल पेयर्स कैसे हैं? पोलर हैं। इसे भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे बेटा। और आगे बढ़ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, फिर से आपको कंपेयर करना है, मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे ज्यादा वाटर का, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फिर अमोनिया NF3 और सबसे कम CH4, क्योंकि CH4 कैसा है? नॉन पोलर। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। फिर समझिए, OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा, किससे देख रहे हैं आप इसे? बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कहते हैं H2O is polar by BF3 is not, क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखिए, BF3 लीनियर आएगा, इस पे लोन पेयर नहीं है, वाटर पर लोन पेयर है, तो ये लीनियर नहीं होता। तो ऐसे कहते हैं H2O एंगुलर होता है, BeF2 लीनियर होता है, इसलिए इसका 0 होता है और इसका नॉन। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं which of the following molecule has maximum dipole moment, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, आंसर था अमोनिया, क्योंकि NF3 से अमोनिया का ज्यादा था। क्या पे आ जाएगा? which है following है सर? पोलर मॉलिक्यूल। कह रहे हैं इनमें बताइए पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? कह रहे कौन सा मॉलिक्यूल इज अ पोलर, कौन सा मॉलिक्यूल है जो पोलर है, आपसे पूछ रहा है। तो आप निकाल देंगे, पहला ही पोलर है बेटा, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। बाकी को आप देख लीजिए, इस पे लोन पेयर नहीं, इस पे लोन पेयर नहीं, इस पे sp3d2 दो लोन पेयर, ये हमेशा होता था कैसा? नॉन पोलर। और क्वेश्चन देख लेते हैं 13 एंड 14। परमानेंट डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, यहाँ दो अपोजिट इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक का प्लस आई और एक का माइनस आई, ये डाइपोल मोमेंट को बढ़ा देंगे, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन भी आसान सा है, किस पे डाइपोल मोमेंट है आप निकाल देंगे, पीछे करके आए हैं। आइए, कहते हैं मॉलिक्यूल MX3 है 0 डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब इस पे लोन पेयर नहीं है। यदि डाइपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब इस पे लोन पेयर नहीं है, और इस पे लोन पेयर नहीं है तो इस पे केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो आपका आंसर होगा 3rd। यहाँ पर आइए, डाइक्लोरोबेंजीन, अभी मैंने आपको पढ़ाया था सबसे ज्यादा ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है और पैरा का होता है 0। ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये था डाइपोल मोमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। आज केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। वैसे तो मैं आपको थैंक यू बोल चुका था, लेकिन आइए बस 1 मिनट आपको और लूंगा, एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं मैं आपको, कभी भूल जाए उसके लिए। OGI, OGI, OGI,
ये भी मैं थोड़ी देर पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे, बच्चे भूल जाते हैं कई बार, तो आप इसे ऐसे याद भी कर लीजिएगा। O का मतलब होता है बेटा अपोजिट, G का मतलब होता है ग्रुप, और I का मतलब होता है इंक्रीज। इसका मतलब यदि अपोजिट ग्रुप लगे होंगे, यदि ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस ग्रुप्स हैं, ये अपोजिट ग्रुप्स लगे हैं, तो ये हमेशा इंक्रीज करेंगे किसी डाइपोल मोमेंट को, जो मैंने आपको पढ़ाया था। कभी भूल जाए तो याद रखिएगा OGI, जैसे सेलेक्ट हो जाएंगे तो PGI सुना करेंगे, तो मैंने PGI की जगह OGI कर दिया है। याद करने का एक तरीका है केवल। दोबारा से आपको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।